हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और आज का रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो जो पर्सन है आपके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले हमेशा याद रखना कि एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। ओके, इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी रीडिंग आते रहते हैं। ओके, सो नाउ आप आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आप दोनों के जो मोमेंट्स है उसके बारे में सोचिए, और यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस है आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। ओके, सबसे पहले अगर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 पिक करा है, यानी कि दिस ऑप्शन, चलिए सबसे पहले मैं देखूंगी कि आप दोनों के बीच जो नो कांटेक्ट हुआ है, इससे पहले आप लोगों का सिचुएशन क्या था। वो अगर आपका रेजोनेट करता है तभी आप देखें कि उसके फीलिंग्स करेंटली आपके लिए क्या है, और अगर वो रेजोनेट नहीं करेगा तो आप दूसरा ऑप्शंस पिक करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप था कैसा था। फॉर श्योर एक थर्ड पार्टी रिलेशन में आप लोग थे। ठीक है, देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। आपके पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी था। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और एक कार्ड लेंगे सबसे ऊपर से, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देख सकती हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन था। चलो मैंने ऊपर से और एक कार्ड पिक कर लिया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है गाइस, था जो मैं देख सकती हूँ आप दोनों के बीच जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन था। आपको भी पता था और इनको भी पता था, दोनों को ही पता था। ठीक है, इन्होंने आपको बोल भी दिया था कि मैं आपके साथ भी रहना चाहता हूँ, और ये जो है थर्ड पार्टी मैं इसको भी रखूँगा, और आप इसको जानते हुए ही इसके साथ रिलेशनशिप में गए थे। लेकिन आपके जो पर्सन था वो थर्ड पार्टी के साथ कभी हैप्पी नहीं था। ये बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे। मोस्ट प्रोबेबली 80% लोगों के लिए ऐसा है कि आपके जो पर्सन था वो मैरिड थे, या फिर किसी और के साथ एंगेज थे। ठीक है, या फिर घर वालों ने इसका किसी और से शादी करवा दिया था, या फिर शादी के बाद पक्का हो गया था और ये घर वालों की तरफ से हुआ था। तो इमोशन आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं था। और 20% लोगों के लिए आपके पर्सन अगर मैरिड नहीं भी थे, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं था। कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपके पर्सन वहाँ पे स्टक थे, और जो थर्ड पार्टी था या थर्ड पार्टी थी जो स्पेशली, उनके साथ आपके पर्सन का जो कनेक्शन था ना, वो मैं देख सकती हूँ कि उसमें हैप्पीनेस नहीं था। आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते थे और आपको उन्होंने बोला भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो निकल नहीं पाते थे। और अगर उसने आपको बोला नहीं, फिर भी आपको ये चीज़ फील होता था कि वो निकलना चाहते हैं, बस निकल पा नहीं रहा है, चाहे कुछ भी रीज़न है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हो तो बहुत अलग अलग रीज़न होगा, राइट। उसके बावजूद आपके और इनके बीच एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। मैं देख सकती हूँ आपके तरफ से अनकंडीशनल प्यार किया गया है, आपने पागल के जैसा प्यार किया इनको। ठीक है, आपके साथ रहते हुए ये पर्सन ने ट्रू लव क्या होता है वो महसूस कर ली। ठीक है, आपने इनके लिए काफ़ी समय तक वेट किया, 3 साल 4 साल इनके साथ रिलेशन में थे। कुछ लोगों के लिए 2 साल और कुछ लोगों के लिए 4 साल तक आपने वेट किया। मतलब वेट इसलिए किया कि आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि आपके पर्सन को पता नहीं था। ठीक है, आपके पर्सन को अच्छे से पता था आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और आपने प्यार का इजहार भी किया था, मैं देख सकती हूँ। ठीक है,
और फाइनली एक दिन ऐसा सिचुएशन बना कि आप ना एफ़र्ट डालते डालते परेशान हो गए, और आपके पर्सन ने भी आपको इनडायरेक्टली वे में ऐसा कुछ बोल दिया कि चाहे आप कितना भी वेट कर लो, मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाऊँगा या नहीं छोड़ पाऊँगी, ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। अभी इन्होंने आपको डायरेक्टली ये तो नहीं बोला रीज़न क्या है, कुछ और बोला होगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ रीज़न तो ये था कि थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत गंदे तरीके से स्टक्ड थे, लेकिन इन्होंने आपको इतना क्लैरिटी नहीं दिया, इन्होंने आपको कुछ और बोला और इन्होंने आपसे आगे बढ़ गए। और आपको ना ऐसा फील हुआ, अरे मैं इतना दिन से बेवकूफ़ थी या बेवकूफ़ था, इस तरह का आपको फीलिंग्स आया, ठीक है। आपने बहुत एफर्ट लगाया था ये रिलेशन में, मैं देख सकती हूँ, पाइल नंबर 1, ठीक है। और ये जाने के बाद मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में ह्यूज चेंज आए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट बने हो, करियर में आपका ग्रोथ हुआ है, सेल्फ लव किसे कहते हैं ये आपको पता चला है। तो एक तरह से ना आपके लाइफ में बेटरमेंट तो इस पर्सन ने लाया है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके लाइफ से जाने के बाद या फिर जो भी आपके सिचुएशन बना वो ख़त्म होने के बाद आपको अपने वर्थ पता चला, वैल्यू पता चला कि आप कितना क्या कर सकते हो। फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेल, पहले अगर उतना अच्छा आपके लाइफ में कुछ चल भी नहीं रहा था, तो फाइनली ये पर्सन जाने के बाद मैं देख सकती हूँ आपके लाइफ में धीरे धीरे करके छोटे छोटे चीज़ काम बनने लगे हैं, आप खुद में हैप्पी रहने लगे हो, और अभी आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट भी हो। ऐसा अभी आप नहीं हो कि वही चाहिए, अभी आप कहीं ना कहीं इस तरह का सोच रखते हो कि अगर ये सही है तो ये आ जाए, नहीं तो जो मेरे लिए सही है वो आ जाए, इस तरह का आप सोच रखते हो। तो मैं बट कभी कभी यस आपके वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, मैं ये भी देख सकती हूँ पाइल नंबर 1, कभी कभी आपके वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, पर फिर आप उसको पिक कर लेते हो। सो ये अगर आपका सिचुएशन था, तो मैं अभी देखूँगी आपके जो पर्सन है तो उनके करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, ठीक है। द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, द मून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे बोला 80% लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, और वहाँ से जब तक उनका डिवोर्स नहीं होगा वो आपके साथ कुछ कर नहीं पाएगा, यस। बट आपके पर्सन मैरिज आपसे चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, लेकिन इनको ये भी पता है कि वो सिचुएशन जब तक इसका एंड नहीं होगा तब तक वो आपसे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फ़िलहाल आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट तो नहीं करना चाहती है पाइल नंबर 1। बट इनकी एनर्जीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगी। पहला चीज़ तो ये आपके पर्सन जहाँ पे भी है बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, ठीक है, ये हैप्पी नहीं है वहाँ पे। आपको ये सोशल मीडिया में छुप छुप के स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करते हो, कुछ भी एनीथिंग, ये उसको बहुत पसंद करते हैं, इनको लगता है बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, तो डेफिनेटली ये आपको ना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट भी मानते हैं। बट कोई और सिचुएशन भी इनके लाइफ में है, येस, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन ये करेंटली आपके तरफ कोई एक्शंस भी नहीं लेंगे और करेंटली आपको कुछ ऑफ़र भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आएगा तो फिर से वही सिचुएशन बन जाएगा जहाँ पे आपसे चीटिंग हो जाएगा या फिर जो थर्ड पार्टी है उनसे चीटिंग हो जाएगी। तो फिलहाल इनको इस सब में पड़ना नहीं है, राइट। आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं पाइल नंबर 1, ये आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है। इस बार ही अगर आना है तो थर्ड पार्टी को एंड करके आना है, अगर नहीं आना है, मतलब अगर थर्ड पार्टी एंड नहीं हो पाता है तो फिर हमको नहीं आना है, इस तरह का सोच है, विच इज़ गुड। और ये मानते हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ डिज़र्व करते हो, ठीक है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको ऐसा लगता है, इनको आपके लिए कोई शिकायत ही नहीं है, इनको लगता है आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, सबसे अच्छे इंसान हो, आपको बहुत पसंद करते हैं, ये चाहते हैं आपको लाइफ में सब कुछ मिले, मैनिफेस्ट आपको करते हैं, आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये अभी है वहाँ से निकलने का रास्ता फ़िलहाल इनको नहीं पता।
ठीक है। तो जब तक वहाँ पे कुछ एंड नहीं होगा तब तक वो आपकी तरफ एक्शंस नहीं लेगा, बट आई एम चैनलिंग कि वहाँ पे जो चीज़ चल रही है इनका, वो आपका बहुत जल्द एंड होगा। मे बी नेक्स्ट 1 to 2 years बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्मिक है कुछ वहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दैट आई एम पिकिंग, बट until or unless this person can't offer you anything stable, this person will not take any actions towards you. Pile number 1, okay, this person respect you a lot, okay. So yes, this is your reading, pile number 1. I hope you like it. थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा रीडिंग है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, आई एम फीलिंग दैट इमोशन। चलिए ये देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने जिस ऑप्शंस को पिक किया है, आपके पर्सन के साथ आपका जो सिचुएशन था कैसा था, ठीक है। और ये अगर रेजोनेट होता है तो ये भी देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है। पहले तो देखते हैं कि क्या था, ओके। King of Swords, 7 of Cups, 9 of Pentacles, Queen of Swords. सेम एनर्जी है। पाइल नंबर 1 में भी जो एनर्जी था, यस वही एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों के बीच एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टीज़ थे या फिर मल्टीपल पार्टीज़ थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा था कि देखो, आप दोनों के बीच पहला चीज़ तो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था जब आप लोग साथ में थे, ठीक है। आपके जो पर्सन था उनके लाइफ में थर्ड पार्टी था, या फिर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी था, या फिर दोनों के ही तरफ से था। हाई चांसेस है कोई एक जन मैरिड थे, आपके पर्सन भी हो सकता है या आप भी हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों ही मैरिड थे, ठीक है। उसके बाद भी आप दोनों रिलेशनशिप में आगे बढ़े। आप दोनों ने एक दूसरे को जब स्टार्टिंग में रिलेशन स्टार्ट किया ना, तो आप दोनों का ऐसा माइंडसेट था कि बस आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, कोई सीरियस कमिटमेंट वाला सीन नहीं था। उसके बाद आई थिंक आप दोनों ने मिला एक दूसरे से, सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे। मिलने के बाद दोनों को समझ में आया कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीरियस होने लगी है, और दोनों को ही कोई क्लैरिटी नहीं था कि क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। दोनों को ही अपनी जो फैमिली है उसको भी बचाना था, प्रोटेक्ट करना था, और बाद में आप दोनों की जो कनेक्शन है था वो टॉक्सिक बन गया, और दोनों ने ही डिसीजन लिया कि नहीं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और अपना दिल का, अपना हार्ट का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ जाना है। लेकिन है तो आप दोनों का ही मैरिड लाइफ टॉक्सिक, अगर एक जन मैरिड है या फिर 2 जन है, इट डज नॉट मैटर। आप दोनों का जो कनेक्शन है, इधर आप लोग ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक सोलमेट हो। अगर ट्विन फ्लेम हो तो आप लोगों को अपना जो थर्ड पार्टी है वो रिमूव करके आना पड़ेगा, तभी रियूनियन पॉसिबल है। और अगर कार्मिक सोलमेट है तो कर्मा एंड होगा तो ऑटोमेटिकली जिसका भी दूसरा रिलेशन है वो एंड हो जाएगा। बट ऐसा था, अभी मैं देख सकती हूँ इधर 9 मंथ्स या 10 मंथ से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। कुछ लोगों के लिए तो 2 साल, और आई एम रियली सॉरी टू से, बट कुछ लोगों के लिए 6 to 7 ईयर्स से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। इधर आपके तरफ से बच्चे हैं या फिर इनके तरफ से बच्चे हैं। बहुत हेवी एनर्जी है। चलो देखते हैं ये अगर आपका सिचुएशन रहा है गाइस, तो चलिए देखते हैं इस पर्सन का करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। द टेम्परेंस, द स्टार,
8 of Wands, Page of Cups. Okay, now this card, 6 of Cups, 3 of Pentacles. एनर्जीज बेटर है पाइल नंबर 1 से, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। आपके पर्सन पहला चीज़ तो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि आप दोनों के बीच फिर से बातचीत हो जाए। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं जो इसको याद करते हो, ये भी आपको बहुत याद करते हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके और इनके जो रिलेशनशिप है उसको सुधारना चाहते हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो ये आपसे बात करना चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपके बच्चे हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इनकी इमोशंस काफ़ी दिखता है आपके प्रति, चाहे कितना लॉन्ग टाइम आपका नो कांटेक्ट रहा है, इट डज नॉट मैटर। बट मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, फीलिंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आप दोनों के जो रिलेशनशिप है इसको ये वर्कआउट कराना चाहते हैं। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी पाइल नंबर 2, देखो अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये आपसे बात क्या करेगा, ये आपको पूछेगा कि देखो अगर आप मेरे साथ दोगे और अगर आप मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करोगे तो फिर मैं डिवोर्स के लिए या फिर मेरी जो रिलेशनशिप है उसको एंड करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप हाँ बोलोगे तो दिस पर्सन विल टेक नेसेसरी स्टेप। अगर आप मैरिड हैं तो मैं देख सकती हूँ कि ये आपसे बात करेगा और आप इनको बोलोगे कि देखो मेरा भी बच्चा है और अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो देन आई एम रेडी टू टेक नेसेसरी स्टेप। तो इस तरह का कुछ बातचीत होने वाला है, ठीक है। बाकी ये पर्सन की अगर एनर्जीज आप पूछते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली एक रियूनियन चाहते हैं, मैरिज की एनर्जी दिखता है, शादी करना चाहते हैं, इमोशंस काफ़ी हाई है, फीलिंग्स है, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, गॉड से प्रे काफ़ी करते हैं कि आपके साथ ये रहे। और मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और अगर इनके बच्चे हैं तो आपको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ अ थिंग। ओके, बाकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर आप पूछते हो कि कांटेक्ट के बारे में तो मैं देख सकती हूँ मोस्ट प्रोबेबली अगस्त मंथ तक आपको कांटेक्ट मिल सकता है इनके तरफ से, ये खुद करेगा अगस्त मंथ तक। ओके, और अगर अगस्त मंथ को नहीं भी होता है देन कुछ लोगों के लिए 2025 के जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये मैं यहाँ पे देख सकती हूँ गाइस। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। रियूनियन दिखता है मुझे, ओके, यहाँ पे। सो चलो देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस ऑप्शंस को पिक करा है सो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं आपका जो रिलेशनशिप था ये पर्सन के साथ, है ना, कैसा था। पहले चेक करेंगे, अगर वो रेजोनेट होता है तो फिर देखेंगे फिर उनके करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। पहले देखते हैं कैसा था। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3, आपके पर्सन हमेशा से बहुत सारे रिलेशन में रहा है। जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था मैं देख सकती हूँ कि कैसा था, अगर पूछा जाए तो बहुत बार आपका दिल तोड़ा गया था, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, लेकिन आप थे ऐसी कि आप बार बार माफ़ कर देते थे। आपका सोच ऐसा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर से मतलब रीस्टार्ट करते हैं, फिर से इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, फिर से चलो कोई नहीं मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। मतलब आपने माफ़ी काफ़ी बार किया है और इस पर्सन ने आपका दिल काफ़ी बार दुखाया है। रीज़न तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी दिखता है, ठीक है। सिचुएशन बहुत बार आपके साथ चीटिंग हुआ है मैं देख सकती हूँ और आपने आपका जो अनकंडीशनल लव था इसके थ्रू बहुत बार इसको माफ़ किया है और करते करते ऐसा एक दिन सिचुएशन आ पड़ा कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर लिया और आपको डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं अभी तो मैं थर्ड पार्टी के साथ ही रहने वाला हूँ।
आपको रीज़न भी क्लियर करके नहीं दिया गया, या फिर कुछ भी रीज़न दिया गया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक्चुअल रीज़न क्या है। आपके पर्सन को ना थोड़ा सा वो लालची है, मतलब ग्रीडी है, उनको ना जो पैसे कमाते हैं ज़्यादा वो पसंद आ जाते हैं। तो जो थर्ड पार्टी था वो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल था, या फिर उनको ऐसा लगता था है, मतलब भले ही आप स्टेबल हो बट आप कितना कमाते हो, आपके पर्सन को लगता था जो थर्ड पार्टी है ना वो ज़्यादा कमाने वाली है। तो दैट इज़ द रीज़न आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पिक कर लिया था। ये चीज़ आपको बताया नहीं गया था, आपको कुछ और रीज़न बताया गया है किसके कारण में मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और थर्ड पार्टी के पास ये चला गया और आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ। आपके हालात काफ़ी टाइम तक ख़राब थे। मैं देख सकती हूँ कि आपके जो रूट चक्रा था हिल गया था, यानी कि आपके रियली सॉरी टू से आपको सुइसाइडल थॉट्स भी आए होंगे। आपका हार्ट चक्रा ब्रेक हो गया था, आपको जीने का इच्छा नहीं था, आपको लग रहा था लाइफ में सब खत्म हो गया है। आपने इसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस की है बाय द वे, बहुत बार इनको माफ़ी किया है, बहुत बार इसके साथ न्यू बिगिनिंग किया है। आपने इसके करियर के लिए प्रे करते थे गॉड से, आपने इनको भी दिशा दिखाया है कि आप तुम ये करो, ऐसा करके करो, अच्छा रहेगा। बट आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके जो लव था, अनकंडीशनल प्यार केयर आपका जो भी था, उसको ये टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। थर्ड पार्टी के पास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें थे उसको ही इन्होंने हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया है, मैं ये चीज़ देख सकती हूँ। ठीक है, आपने इसके लिए काफ़ी रोया, आपका काफ़ी लंबा रातें ख़राब हुई और नींद उड़ा है, काफ़ी रोए हो, एंग्शियस रहे हो, एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक सब कुछ झेला है आपने। मैं चैनल कर रही हूँ, आपका हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ठीक है, उस जगह से आई डोंट नो कि अभी आप कैसे हो, लेकिन ये अगर आपके साथ हुआ है तो ये रीडिंग को कंटिन्यू करें। लेकिन फिर मैं यही बोलूँगी, फिर ऐसे इंसान के लिए रीडिंग ही क्यों देखना, है ना। लेकिन चलो फिर से देख लेते हैं, आई डोंट नो कि क्या आएगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज होते रहते हैं। सो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन का करंट एनर्जी आपके लिए कैसा आता है। ओके, अगर ये रेजोनेट हुआ है तो द स्ट्रेंथ। ओके, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ आई विल पुट इट हेयर, मुझे दिख गया है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन फिर से आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, पाइल नंबर 3। ठीक है, फिर से आपको ये सब चीज़ बोलेगा कि मैं थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं हूँ, मुझसे गलती हुआ है, मैंने जो आपको छोड़ा था वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती था, मैंने थर्ड पार्टी के साथ गया और थर्ड पार्टी ने मेरे साथ ये चीज़ किया है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोलेगा आपको। फिर आपके तरफ से इनको थोड़ा सा प्यार मिलेगा, थोड़ा सा हमदर्दी मिलेगी, साथ मिलेगा। और आपका जो साथ है ना, आप ना एक आपका एनर्जी पाइल नंबर 3 हीलिंग एनर्जी है। आपका साथ जो है ना इसको इतना एनर्जाइज करेगा, इतना पावरफुल बनाएगा। जैसे ही इनको आपका एनर्जी दोबारा से मिल जाएगा, आई एम रियली सॉरी बट आई एम चैनलिंग, ये पर्सन दोबारा से आपको छोड़ के चला जाएगा और फिर से सब कुछ एंड कर देगा बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम थर्ड पार्टी हो सकता है कोई और को भी चुन सकते हैं। मतलब दिस पर्सन विल पिक समवन ओवर यू अनदर टाइम। और ये एक आपके लिए एक चॉइस ऑफ लव है। क्या आपने आपको जो सिखाया गया है यूनिवर्स की तरफ से आप वो सीखे हो, या फिर आप जहाँ पे थे जैसे थे वैसे ही हो। ये फिर से आएगा। अभी अगर आप पूछ रहे हो कि इनके एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इनके एनर्जीज़ यही है पाइल नंबर 3, ये आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको अट्रैक्टिव मानते हैं बट फीलिंग्स नहीं दिखता है। हाल ही में इसका दिल दुखा है, हाल ही में इसका दिल टूटा है, इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो इसको ना आप याद आ रहे हो। क्यों याद आ रहे हो? क्योंकि आप अगर होते तो इनके ख़राब टाइम में हमेशा साथ दिया, तो इस बार भी आप इनके ख़राब टाइम में साथ देते, राइट। तो इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश जगह से मिस कर रहा है, प्यार से नहीं। और इसका दिमाग में ये है कि फिर से एक बार आपके पास आते हैं, आपसे हीलिंग एनर्जीज लेते हैं, आप इनको हेल्प करो लाइफ में, और इनके जो भी अनहील वर्जन है उसको हील करने में, जो भी इसका दिल टूटा है उसको फिर से दोबारा जोड़ने में आप उसको हील करो। जैसे ही ये हो जाएगा
तो फिर ये अपने लाइफ में फिर से आगे बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, ठीक है। इसका एनर्जी भी ऐसा ही है और इसको पता है कि लाइफ में अगर अच्छे से हील होना है या फिर अच्छे से खुश रहना है तो थोड़ा टाइम के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड कर लो, तो इसका जो भी दुख दर्द है वो ठीक हो जाता है। बट फिर वही आ जाते हैं कि चाहता क्या है, चाहता तो किसी और को है, या फिर माइंडसेट भी क्लियर है कि यहाँ से एनर्जीज लेनी है, जैसे एनर्जीज मिल जाए यहाँ पे एंड कर दो, मूव ऑन कर जाओ आगे किसी और की तरफ। ये बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज मुझे दिखता है और ये आपको तभी समझ जाना चाहिए था जब इन्होंने बार बार आपका दिल मतलब हार्ट ब्रेक किया है, ओके। बट इट्स ऑल ओके। ये पर्सन आएगा आपके पास, बट आपको इस टाइम आगे बढ़ना है, इसको आपके एनर्जीज़ को इस्तेमाल करते हुए नहीं देना है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पाइल नंबर 3 दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर योर हाइस्ट गुड, ओके। yes, so this is your reading. I hope it will help you. Thank you so much.